नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परवीन दरगिरी। आज हम मौजूद हैं नोएडा संसदीय क्षेत्र रबुपुरा में। तो आज का हमारा जो मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। 1992 26 जनवरी और मोदी जी और सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए थे? लाल चौक श्रीनगर। इन पे गोली बाज रही थी और मैंने हेलमेट लगा रखा था और बुलेट प्रूफ लगा रखा था, इनको बचाया था मैंने। लेकिन आज ये बिल्कुल भूल गए। उस टाइम को भी याद करो, मैं वो आदमी बोल रहा हूँ। एक नशा होता है शराब का, एक होता है सत्ता का। तो बार बार सत्ता जिसके हाथ आ जाती है तो उसको सत्ता का नशा भी हो जाता है। किसान कहाँ जाए? किसान ये क्या करे? गाय खा रही है खेत में, किसान का गू खाएगा? क्या खाएगा किसान? भूख लग रही है हमें तो भूख की जगह पानी मिल रहा, प्यास लग रही है प्यास की जगह खाना दे रहे हैं। तो सारा काम सब कुछ उल्टा हो रहा है हमारे पीछे। हम किसान इन्होंने कभी फेल कर दिए। बनना चाहिए। हाँ, मोदी ही आना चाहिए। हाँ अच्छे काम कर रहा है मोदी। हाँ, बढ़िया कर रहा है। जी हाँ, महिला सुरक्षित है, विकास भी हुआ है, डिजिटल इंडिया बना है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है सब कुछ। एक तरफ मोदी जी और एक तरफ गठबंधन राहुल गांधी के साथ तमाम दल। कौन होना चाहिए अब की बार देश का प्रधानमंत्री? तो क्या सोच रही है जनता, उसको लेके हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो हमारे तमाम अतिथि गण यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं फौजी गजेंद्र सिंह, गांव आछेपुर से। मेरा कहना यह है कि प्रकृति का नियम है, बदलाव भी होना बहुत जरूरी है। एक नशा होता है शराब का, एक होता है सत्ता का। तो बार बार सत्ता जिसके हाथ आ जाती है तो उसको सत्ता का नशा भी हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो एक नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब सरकार क्या कर रही है? मर किसान मर जवान, दोनों परेशान। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी अपनी मन की बातें तो करते हैं, लेकिन किसान मजदूर कोई नहीं अपने सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं बातें। अच्छा विकास वो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास बोलते हैं, लेकिन उनका विकास और विश्वास होता होगा तो उनके अपने नेताओं का होता होगा या उनके अपने अफसरों का होता होगा। लेकिन किसान का और जवान का कुछ नहीं हो रहा, विकास ना विश्वास कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने गरीबी हटा दी 9 सालों में। वो सब फाइलों में दब के रह गया। ऑर्डर ऊपर से 1 रुपए का आता है या 10 पैसे नहीं पहुंचता है। तो क्या आपको लगता नहीं है यहाँ विकास हो रहा है? गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी कैसे हटेगी? किसान भाई, किसान और जवान एक ही तो चीजें दोनों। वो फौज से पहले भी वो किसान होता है और फौज के आने बाद किसान रहता है। तो उनकी तो पेंसिल काट रहे हैं ये लोग और अपनी 8-8 पेंसिलें 10-10 पेंसिलें। विकास कहाँ से कर रहे हैं? अपना ही कर रहे हैं ये। कोई सिस्टम कहाँ से चला रहा है? 1911 का जो कानून था उसमें क्या होता था? ऑफिसर जो होते थे अंग्रेज होते थे, नेता जो होते थे अंग्रेज होते थे और इंडियन जो होते थे वो तो ना के बराबर होते थे। वो रूल अभी तक चला आ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल सरकार चलाई, जब कैसी थी, और आज 9 साल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल से चला रही है सरकार। वो कहती है काफी बदलाव देखने के लिए मिला और अब की बार भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। देखो बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि इनके विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। सरकार बन गई इनकी फुल बहुमत की, ये बिल्कुल किसी की सुन ही नहीं रहे हैं जो कि सुनना चाहिए। किसी की नहीं सुन रहे, फुल बहुमत सरकार बन गई इनकी। बात ये है, तो बदलाव तो होना चाहिए। 2024 में बदलाव होना चाहिए या दोबारा रिटर्न में भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए? बदलाव करेंगे। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। सरकार जो कहती है वो करती है। सरकार वादे करती है लेकिन सरकार करती नहीं है। सरकार ने क्या किया है? किसान और मजदूर भाड़ में जा रहा है। सरकार तो कहती है हमने गरीबी हटा दी। नहीं, गरीब बढ़ रही है। इतनी गरीबी रहा करती थी, और ज्यादा बढ़ रही है। 2014 के बाद में ज्यादा बढ़ रही है गरीबी। गरीब गरीब तो मारे हुए। किसान और गरीब, मजदूर किसान कहाँ जा रहा है? तमाम योजनाएं हैं, सब खत्म। सफाई अभियान ले लो, कोई कुछ नहीं हमारे गांव में। हमारे गांव में तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मजदूर किसान मर रहे हैं। क्या कर? महंगाई बहुत कम हो चुकी है। को पड़ रही है, क्या करे महंगाई में? महंगाई जनरेशन जैसे ही बढ़ती जा रही है उस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कोई कमी नहीं। 300 कट्टा यूरिया देख रहा है, डीजल देख रहा है। किसान कहाँ जाए? किसान ये क्या करे? गाय खा रही है खेत में, किसान का गू खाएगा? क्या खाएगा किसान? जब डीएपी बोने का टाइम आया किसान का तो डीएपी नहीं मिली, यूरिया के भंडार कर दिए। तो जब अब यूरिया का नंबर आया तो अब डीएपी ले रहे हैं। डीएपी क्या करे? तो सरकार तो किसान के प्रति बहुत अलर्ट रहती है। जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी जब तो हमारी पूर्ति सही होगी। भूख लग रही है हमें तो भूख की जगह पानी मिल रहा, प्यास लग रही है प्यास की जगह खाना दे रहे हैं। तो सारा काम सब कुछ उल्टा हो रहा है हमारे पीछे। हम किसान इन्होंने कभी फेल कर दिए।
अब धान की खेती जो किसान के घर में हुई है, कतई खाने खराबों की दवाई दी इन लोगों ने, दवाई बिल्कुल लोकल, एक भी दवाई कामयाब नहीं हुई। पैसा, इतने पैसा हो गए किसान के सिर पे कि दवाई वाएंगे पैसा न पड़ रहे, 2000 बीघे की धान बैठी और दवाई लग गई 4000 बीघे तक की। किसान कतई खाने खराब हो गए, घर में खाने की अन्न भी नहीं है अब। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने तमाम योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आप देख सकते हो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का इलाज हो सकता है, आयुष्मान कार्ड बना दिए हमने, और अन्य योजना है, और भी अन्य योजना है, आवास योजना है, तमाम योजनाएं तो है, पहले थी क्या? मोदी जी ने क्या योजना बनाई है? 10 किसानों के लिए योजना बना दी, आयुष्मान कार्ड बना दिए, एक रुपया गोली आ रही है, 500 रुपया 5000 रुपया डॉक्टर ले रहा है। क्या योजना है मोदी जी की? कोई योजना नहीं है मोदी। फ्री बता रहे हैं ना, वो तो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया। कोई फ्री ले रही है किसको? अगर 100 आदमी है, 100 में 2 को बहन को या 5 नंबर को, 90 आदमी कहाँ जाएंगे? बड़ा तोहफा भी दे दिया इस क्षेत्र को मोदी योगी ने। पहले कहाँ होया करते थे यहाँ एयरपोर्ट, आप एयरप्लेन में घूमोगे, एयरपोर्ट हमें खाने के लिए देगा, हम तो भूखे मरने की कगार पे। रोजगार नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, रोजगार बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा, कोई मजदूरी नहीं मिल रही कहीं भी, सब बेकार है योजना। कभी हमारे तरफ से कभी खराब है योजना। ट्रैक्टर, प्रधानमंत्री योजना, ट्रैक्टर योजना दिया किसान को, उन लोगों को ट्रैक्टर मिले जिनके पास पैसे थे, उन्होंने 5 लाख भर दिए, 2 लाख दलाल को दे दिए, 2 लाख सेक्रेटरी को दे दिए, उनको ट्रैक्टर मिल गया। जिनको ट्रैक्टर की जरूरत है, ट्रैक्टर आप तक मिला ही नहीं है, उनके फार्म कैंसिल हो गए। ट्रैक्टर योजना में भी उन्हीं लोगों को ट्रैक्टर मिलने हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं उनको ट्रैक्टर मिलेगा कहाँ से? मिल ही नहीं रहा, और ये लोग उसका मजा ले जाते हैं जो पैसे वाले। गरीब तो गरीब ही है, वहीं कहीं वहां दबा दे, गरीब की कहीं भी पूछ नहीं है आज की डेट में। आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने पहले के अकॉर्डिंग गरीबी हटाई नहीं है? बोलेंगे कुछ भी ना हटो, ऐसे ही पहले जैसे ही अनाउंस भी कर चुके हैं कि 2024 में ओनली भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, क्योंकि जनता का प्यार उनको मिल रहा है। जब उनको चुनाव आवे, जब कोई घोषणा करे, बाकी कागज में रह जहाँ सब, जहाँ तक कुछ ना आवे। तो देश को एक बड़ा चेहरा मोदी जी चला रहे हैं, बट जो सांसद क्षेत्र है डॉक्टर महेश शर्मा है, कामकाज नहीं रहता उनका। कोई एक बार भी नहीं है, एक बार भी। अब की बार मोदी को लेके आओगी, नहीं लेके आओगी? सब राय हमको तो सबने मानो कर दी। हमारे को कमाने वाला ना, जमीन ना, जायदाद ना, हमारी पेंशन भी ना, हमारा राशन भी ना। क्या आप नहीं चाह रही अब की बार दोबारा मोदी आए? आए ना आए, मैंने पता मोदी ने किया नहीं है, कामकाज नहीं किया आपके लिए? करो हमारे लिए कुछ, वैसे 2 साल है गई हमें तो एक पैसा भी दियो ना, कौन देगा बता? गोली, मीठी मीठी गोली दे दो ना, तो मीठी गोली दे कोई भी ना। गरीबी बढ़ रही है घर में, बड़े बूढ़े ही दुखी हैं, तो और क्या होगा? औलाद किसी की नहीं देती अब कमाए का। भाई मायावती ने हमारी जमीन दी, वो हेड की ये है कि इन्होंने सूबा साफ ही कर दियो, हमें तो कुछ भी ना मिले। हमें क्या 7 पहले जमीन चली गई, जमीन के रेट आज कहाँ है? हम आज कहीं 100 गज का प्लॉट भी नहीं खरीद सकते अपने बच्चों के लिए। बोला जाता है बीजेपी का गढ़ है ये, चाहे रबुपुरा नजदीकी है, आपके विधायक जी हैं नोएडा। इन्होंने आयो विधायक बंदे थे, बाद में एक दिन अभी महेश शर्मा इन्होंने आयो और हमारे घर में पानी भर रहा बरसात को, आगे निकालना पानी को, और यहाँ वो सफाई करने वाले नहीं हमें 3 महीना में आ जाए सफाई करने वाले, आज मिट्टी उठा के ले गए सफाई करने तो वाले। आपको लगता है 9 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ गांव या शहर दलदल बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने? ज्यादा विकास नहीं हुआ कोई भी, या बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं है। तो अब की बार सत्ता चेंज होनी चाहिए, सत्ता बिल्कुल होनी चाहिए। 2014 के से पहले कैसी शिक्षा थी और आज कैसी शिक्षा है देश के अंदर? देखो, शिक्षा तो तजारत बन गया, व्यापार बन गया। इतने पैसे है नहीं कि जो बच्चे को पढ़ा लें, ड्रेस स्पेशल चाहिए और फीस तगड़ी चाहिए, तो वो तो व्यापार बन गया। तो शिक्षा का व्यापार बन चुका है, पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गलत है, मैं फ्रेंड हूँ उनका, लेकिन नफरत तो मुझे इसलिए हुई है कि वो हर बात अपने पिलाड़ुओं की क्या मानते हैं, IAS IPS इन्हीं की क्यों मानते हैं, अपने नेताओं की क्यों मानते हैं? अरे जवान किसान को भी लेके चलो साथ में। मोदी जी एक फौजी गजेंद्र सिंह, जिला गौतम बुद्ध नगर और गांव आछेपुर से, याद करना, फौजी गजेंद्र सिंह, आपके ऊपर गोली चल रही थी, टाइम बताऊंगा, जगह बताऊंगा, 1992 26 जनवरी, और मोदी जी और सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए थे? लाल चौक श्रीनगर। इन पे गोली बाज रही थी और मैंने हेलमेट लगा रखा था और बुलेट प्रूफ लगा रखा था, इनको बचाया था मैंने, लेकिन आज ये बिल्कुल भूल गए। उस टाइम को याद करो, मैं वो आदमी बोल रहा हूँ। हमारा किसानों का, जवानों का 1 साल से जंतर मंतर धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है। अगर जवान किसान नहीं होगा तो हिंदुस्तान भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। ये वोट हमारी आपकी नहीं किसी के, सबका साथ सबका विकास, ठीक है वो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें साथ और विकास किसका हो रहा है?
अफसर का, नेताओं का और उनके उद्योगपतियों का। आप चाहते हो कि मोदी दोबारा रिटर्न आए? मोदी तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, मोदी ही आना चाहिए। हाँ तो अच्छे काम कर रहा है मोदी। हाँ, बढ़िया कर रहा है, हाँ बढ़िया कर रहा है, खूब बढ़िया। हाँ बिल्कुल। जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे साफ सफाई हो गाँव में या शहरों में, तो वो गांजे का मोदी रोकेगा, गांजे गांव के गौशाला खुलवा दे और हाँ, मोदी तो गाय रोकेगा। ये तो कह रहे हैं कि गाय कहाँ, गाय तो गांव वाले रोके, मोदी कहाँ रोकेगा? नहीं, योगी जी रोकेंगे, योगी व्यवस्था करेंगे। अब ये थोड़े हम रोके गाय ने, जब किसान के लिए कुछ ही रहेगा, खेत में खा के कौन कर रहा है घोटाला? हम तो भी कर रहे हैं घोटाला। ये गाय कस्बों से आती है। पहले किसान आदमी के पास गाय रहती थी, देसी गाय, चाट वाली गाय को पालते थे, बछड़े होते थे, हल खेलते थे वो। अब ये है का अमेरिकन गाय आई है कस्बों से, बाहर से गाय आ रही है, गाड़ी भर के देहात में छोड़ जाते हैं, वो किसानों के खेतों को खाती है। गाय किसानों की नहीं है, ये कस्बों से आती है जहाँ खेती नहीं हो रही है, वहां से ट्रक भरे और गाँव में खड़ा जाए रात को। हमारा बंदे के सहारे खेत है, उस खेत में लगा करके गाड़ी खलाई थी मेरे सामने, और मैंने वहाँ आवाज मचाई, रोरा मचाई, तो उन्होंने फायरिंग की मेरे पास। जब उन्होंने फायरिंग की तो मैं अलग हट गया अपने खेत के लिए। 4-5 बंदे थे, उन्होंने गाड़ी से निकल के आवाज मारी के साले को मार दो। सारी गाय ने हमारे वह क्षेत्र में छोड़ के गाय फैल जाती है ऐसे ही। गाय गाजियाबाद छोड़ते हैं, भी आती है गाय, बाहर से गाय आती है, हमारे गाँव से गाय नहीं छूटती है। ये बाहर आप खेत पे चलो, टाड़ बना रखे पेड़ों पे, क्योंकि रात को सुअर आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रात को बेहतरीन से गायों को देखते हैं, 30-35 गाय खेतों में लगी रहे हैं, उन्हें हम ही कर रहे हैं। रात को हम अपना काम करने जाते हैं, दिन में काम करने जाते हैं, रात को सोते नहीं है। दोबारा बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। पर ये जो गौशाला खुली है ना, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, जब गौशाला खुली है, गौशाला में गौ उनको दो। हमें बीजेपी तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम भी बीजेपी के आदमी हैं, ठाकुर हैं, जयसवार हैं, आछीपुर गांव से। हमें ना तो किसी सरकार से कोई हुआ है ना। बीजेपी हमारी बढ़िया काम कर रही है, 2-3 योजना बन गई है। हमें दुख ये है कि गाय खेतन में खा रही है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि ये 9 सालों में गरीबी आ गई देश में, पहले गरीबी नहीं थी। विपक्ष पे तो 70 साल तक कुछ ना हुआ अभी तक, विपक्ष कुछ ना कर रही है। विपक्ष ने जेब बना ली अपनी, योगी सरकार में, मोदी सरकार में खूब बढ़िया। सिलेंडर कहाँ 500 रुपए 400 रुपए का रहा करता था, अब 1000 पार कर रहा है। वहाँ टाइम पे सीसीटी कटे करेगी, 200 तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, किसी खाते में आए नहीं। अब कैश में पेमेंट मिल रही है, पेमेंट दियो, सिलेंडर ले आए, कोई एतराज नहीं है। और जो पैसे टाइम पे दे रहे, फटाक से सिलेंडर घर पे मिल जाए। जब सब्सिडी ने पहले दी तो वो सब्सिडी अब क्यों छुपा ली इनने? पहले सब्सिडी देते थे सिलेंडर पर, अब क्यों नहीं दे रहे? आज क्यों नहीं दे रहे? पहले हमको इन्होंने एक अखोर डाल दी, लालच डाल दिया, लालच के थ्रू हमको सब्सिडी दिखा दी। घर के सिलेंडर हो गए, नहीं तो इतने सिलेंडर नहीं थे। जब सब्सिडी देखी किसानों ने और मजदूरों ने, यार ये तो शायद सब्सिडी बेनिफिट रहा करता, अब नहीं है वो। जिस टाइम जब गेहूं की फसल हुई थी, 1700-1800 रुपए गेहूं था। आज गेहूं की फसल तो है नहीं, महंगाई बढ़ेगी। आज के रेट में कम से कम 2500, 2600-2700 रेट चल रहा गेहूं का। तो ये गवर्नमेंट का थोड़ी है। ये हमारे गेहूं है, हम बेच के आ रहे हैं, रोपरा से खरीद लाओ, अपने गेहूं कैसे बेचो, ये कोई वो नहीं है। फसल ये है कि टमाटर पहले महंगा था, जब फसल मर गई, अब टमाटर हमारा आ गया। आज 40 है, कल 30 भी होगा, 20 भी होगा। क्या लगता है पहले के अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है? महंगाई तो है महंगाई तो है, पहले के हिसाब से महंगाई ज्यादा है। पहले गरीबी रहा करती थी 2014 से पहले, या आप गरीबी देखने के लिए? देखो उस टाइम तो किसान के पास में उतने साधन भी नहीं थे, जमीन के साधन भी नहीं थे, पानी के साधन नहीं थे, खाद के साधन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे। पहले ट्रैक्टर लेने के लिए किसान अपनी जमीन पूरी रख देता था और रिश्तेदारों को भी रखता था, और ट्रैक्टर भी जाता था और साथ में जमीन भी चली जावे, लेकिन लोन नहीं। अब क्या है, अब एक बीघे जमीन में 4 ट्रैक्टर आ जाएंगे। 1 बीघे जमीन में अब 4 ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से तो सही भी हो रहा है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ऊपर से जो आ रहा है ना, पूरा नीचे नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर से 1 रुपया आया,
तो 10 पैसा ही पहुंच पा रहा है, ऊपर से तो आ रहा है। अन्य योजना है, उसमें मोदी जी हाँ। ध्यान दें कि जो इनके जो MLA MP योजना तो 5 किलो ही दिया जाता है, 5 किलो आता है, 5 किलो दिया जाता है। कहाँ कम दिया जाए, उसमें ये कहते हैं जी हमारा भाड़ा लग गया, कि हमारी वो लगी ऐसी करके उसे 3 किलो मिलता है 5 किलो में। सरकार तो कहती है 5 किलो दिया जा रहा है। सरकार ने तो दे दिया, उनको रोके जो बीच में बिचौलिए खा रहे हैं, उन बिचौलिए ने रोक ले। आवास योजना है भैया, आवास योजना है, यहाँ गांव में मिली है किसी को? नहीं, हमारे गांव में किसी को नहीं मिली। बीजेपी कहती है आवास योजना है, उसके लिए बेनिफिट मिल रहा है, गरीबों को बेनिफिट मिल रहा है, मकान बन रहे, घर बन रहे। नहीं, वो कहना में क्या है कि भाई अब जैसे अब कोई अप्लाई करेगा, गांव के लोग कुछ नहीं जानकारी ना भाई क्या योजना चल रही है, और बैंक में गए तो बैंक वाले बहकाते हैं उसे, क्या नाम गुमराह करने का, कुछ नहीं है ऐसा वैसा। एक भी घर गिना दे कि आवासीय योजना बना, एक भी गिना दे आप। हमारे गाँव में कोई सांसद जी नहीं आते हैं, हमारे गांव में कोई सांसद जी नहीं लेने के लिए आते हैं तब नहीं आते, खाली प्रचार करने के लिए ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। हमारे गांव में कोई नहीं आता, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, जब आते हैं, उसके बाद में किसी ने अभी तक हाजिरी भी नहीं लगाई है। वोट लेने के लिए आएंगे, चुनाव नजदीक ही है हालांकि, तो क्या जवाब मिलेगा उन्हें? अब की बार करारा जवाब देने वाले हो या स्वागत करने वाले हो उनका? जवाब मिलेगा करारा उनके, वही मिलेगा। वोट हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। अभी जैसे सरकार ने पाइपलाइन डाल दी पानी के लिए, पाइपलाइन तो डाल दिया मगर पानी नहीं है उसके अंदर, तो क्या फायदा उस पाइपलाइन का? योजना चली आ रही है लेकिन उनका फायदा नहीं हो रहा। क्या फायदा? बंदर बाट हो रहा है। अभी नीति से काम हो रहा है। मतलब ये चाह रहे हैं जी कि जो नीचे वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, उनकी जांच की जाए। वोट तो मतलब बीजेपी देंगे। तो बिल्कुल नोएडा संसदीय क्षेत्र में हम आज मौजूद थे और हमारा जो मुद्दा था लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रबुपुरा क्षेत्र में समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा के क्या वाकई में महिलाओं के लिए इस सरकार में कुछ हो पा रहा है या नहीं? तो हमारे साथ जुड़ चुकी है महिला, क्या कहना चाहोगी? अब की बार वाकई में रिटर्न मोदी जी आने चाहिए? यस, मोदी जी ही चाहिए हमें, लेकिन हमारे जो गांव है रबुपुरा के पास आछेपुर, बस उसमें एक दिक्कत है, ना तो कोई विकास हुआ है, ना कोई आंगनवाड़ी है। बस हमें विकास चाहिए, बड़ा स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काफी विकास देखने के लिए मिला है 9 सालों में। मोदी जी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। गंगा तो नहीं, लेकिन जैसे पहले यहाँ खड़ खड्डे थे, सड़कें नहीं थी, खरंजे नहीं थे, वो सब हुआ है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ। मैं MLA साहब से भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में विकास करवाएं। हमें यहाँ बच्चियों के लिए बड़े स्कूल की बड़ी दिक्कत होती है, दूर जाना पड़ता है, ना हॉस्पिटल है, बड़ा छोटा कैसा भी नहीं है हॉस्पिटल, तो हमें हॉस्पिटल चाहिए। बीजेपी सरकार में क्या पहले के अकॉर्डिंग महिला सुरक्षित है? जी हाँ, महिला सुरक्षित है, विकास भी हुआ है, डिजिटल इंडिया बना है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन बस हमें विकास की दिक्कत है। विकास हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। महिला तो सुरक्षित है, लेकिन विकास ही चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं। विकास होना चाहिए। हाँ जी। 8 से 7 साल हो गए, एक भी आंगनवाड़ी नहीं है, बस एक सहायिका है। अब वो भी रिजाइन देना चाह रही है, लेकिन उसे देने नहीं दे रहे हैं। सारी चारों आंगनवाड़ियों का एक कोई दे रखा था, ऐसा सुन रहे थे हम। अब उसका भी राशन नहीं आता, गांव में कोई राशन नहीं बट रहा है।